हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स माय टाइम विथ इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा कि हम किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, आज का टॉपिक है कि हम किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो है कि हम किसी भी सेंटेंस को मैक्सिमम 6 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से बना सकते हैं, तो 6 तरीके से। ठीक है, आज वही देखेंगे कि किस किस तरीके से बना सकते हैं और वो क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो देखो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं खुश हूँ, आप डॉक्टर हैं, हम लोग खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक शिक्षक हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक भाव आता हो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक भाव आता हो। ठीक है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, तो इसकी पहचान होती है वैसे सेंटेंस जिससे नहीं का सेंस आता हो। ठीक है, वैसे सेंटेंस जिससे नहीं का सेंस आता हो, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खुश नहीं हूँ, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक इंजीनियर नहीं हैं। ठीक है, मतलब कहने का स्पष्ट यही है कि जिससे नकारात्मक भाव आता हो। ठीक है, यानी कि जिससे नहीं का सेंस आता हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्या होता है, सेकंड हो गया थर्ड। ठीक है, अब थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिससे क्या का सेंस आता हो। ठीक है, वैसा सेंटेंस जिससे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, सेंटेंस के बोलने से पहले ही क्या का सेंस आता हो। ठीक है, उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है। ठीक है, कि जिससे क्या की भाव आएगा। ठीक है, जैसे क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, या फिर क्या मैं खुश हूँ, क्या आप एक शिक्षक हैं। ठीक है, और दूसरी दूसरी पहचान ये भी होगा कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिससे सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जिससे आंसर में क्या चीज़ आता है, तो आंसर में सिर्फ यस और नो में आंसर आता है। ठीक है, आंसर में सिर्फ यस या नो में ही आंसर आएगा। ठीक है, और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या मैं खुश हूँ। ठीक है, तो इसमें हम आंसर, कोई हमें पूछेगा तो हम आंसर क्या देंगे, यस या नो। ठीक है, यही दो में से एक में आंसर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान। ठीक है, चलो ये थर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड की एग्जांपल कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या वे लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, इस सब सारे सवाल का जवाब यस या नो में आएगा। ठीक है, देखो अब फिर फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यह है चौथा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे स्टार्टिंग में तो क्या का सेंस आएगा ही, दूसरी बात कि नहीं का भी सेंस आएगा इस सेंटेंस से। ठीक है, क्या के साथ साथ नकारात्मक सेंस भी आएगा। ठीक है, जैसे क्या मैं खुश नहीं हूँ, क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं हैं, क्या हम लोग बेरोज़गार नहीं हैं। ठीक है,
और एक बात ध्यान देने की बात है कि जहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, ठीक है। वैसे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा लास्ट में, ठीक है। चलो ये चौथा हो गया। अब पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है जैसे कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पांचवा क्या होता है? कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है जैसे इसके इस सेंटेंस के बीच में, ठीक है, इस सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, क्या, इस सब का भाव आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है, मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है। देखो इससे भी आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, इस ऐसे सेंटेंस से भी क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इससे सेंटेंस का आंसर कैसा आता है? तो ऐसे सेंटेंस का आंसर जो है वो एक रीजन के साथ आता है, बिकॉज के साथ आता है, ठीक है, यानी कि कोई कारण लेके आता है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला जाए कि मैं क्यों खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ, इसका कोई रीज़न है, ठीक है। और कहेंगे कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ यस या नो में आंसर आएगा कि मैं खुश हूँ तो हाँ और नहीं हूँ तो नो, ठीक है। लेकिन इसमें हमको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि हम खुश हैं तो क्यों हैं, ठीक है। खुश अगर दी हैं तो क्यों हैं, ठीक है। इसका क्या है? एक रीज़न बताना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस जो रीजन के साथ आंसर लाता है, ठीक है, वैसा सेंटेंस जो रीजन के साथ आंसर लाता है, ठीक है। और शॉर्ट में कहा जाए तो जिसके बीच में, ठीक है, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों या फिर कैसे इस सब का भाव आता है उसे कहा जाता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं क्यों खुश हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, या फिर हम लोग बेरोज़गार क्यों हैं, इसका कोई कारण है कि हम लोग बेरोज़गार हैं तो क्यों हैं, है कि नहीं। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल और क्या होगा? वह कैसे मरा, ठीक है, वह कैसे मरा, ठीक है। एक बात और जान लीजिए कि ये कैसे यानी कि हाउ, ठीक है, ये हाउ जो होता है ये एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन वर्ड होता है ये, ठीक है। इसमें देखो जैसे कहेंगे कि वह क्यों मरा, ठीक है, वह क्यों मरा, इसका एक कारण देना पड़ेगा। अगर यदि किसी से पूछा जाए कि वह क्यों मरा तो इसका एक कारण देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ठीक है, बोल के बताना पड़ेगा, मौखिक, ठीक है। लेकिन अगर यदि वही पूछ लिया जाए कि वह कैसे मरा, ठीक है, वह कैसे मरा, तो इसमें क्या होगा? इसमें तुमको एग्जाम्पल सहित दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल सहित दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे मरा, ठीक है। मान लीजिए अगर यदि कहीं पे रोड में एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या होता है? पुलिस जब जांच पड़ताल करती है थाने में तो क्या करती है? अगर यदि ऐसे सवाल पूछते कि वह तुमने उसको कैसे मारा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उसमें उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है, पूरे डिटेल में क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है एग्जाम्पल सहित, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? कैसे यानी कि हाउ जो है ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। चलो लास्ट क्या है? 6 एंड लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या है? कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या, क्यों, कैसे, इसके साथ साथ नहीं का भी सेंस आता है, ठीक है। जैसे मैं क्यों खुश नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, हम लोग बेरोज़गार क्यों नहीं हैं, वह कैसे नहीं मरा, ठीक है। इस तरह से एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है? अफर्मेटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है, तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव है, चौथा क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पांचवा क्या है? कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर लास्ट क्या है? कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से रूल सहित बना के दिखाएंगे, ठीक है।
रूल सहित बना के दिखाएंगे। इसमें सिर्फ बताएं कि एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं। अब हम उसको बना के बताएंगे, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने ही रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।